गणेश केसरी में लड़ा पहले, फिर लाला केसरी लड़ा, राजीव गांधी केसरी लड़ा। गणेश केसरी 3 बार लिया मैं कंटिन्यू। అందరికీ నమస్తే. ఈరోజు మనం బేగం బజార్కి దేవిలాల్ పహల్వాన్ ఇంటర్వ్యూ తీసుకోవడానికి వచ్చాం. राम राम काका। राम राम भाई। आपका नाम? देवीलाल यादव। आपके पिताजी का नाम? नारायण लाल यादव है। काका, आप कौन से एज में पहलवानी चालू करें? मैं 11 साल का था जब से पहलवानी चालू करा हूँ, और मैं 2 साल तक कंटिन्यू। हमारे अपना व्यायामशाला खुद का है, लल्लू उस्ताद ओम व्यायामशाला, हमारे दादाजी है। तो यही व्यायामशाला में मैं कंटिन्यू पहलवानी चालू करके 2 साल तक कंटिन्यू करने के बाद में सब जूनियर में पार्टिसिपेट करा। मैं पार्टिसिपेट करके उसमें गोल्ड मेडल लिया था। गोल्ड मेडल लिया तो थोड़ा मेरे को भी और दिल खुल गया मेरा। खुलने के बाद में फिर खुले दंगल में भी मेरे को विष्णु को साहब ले आके लड़ाए। लड़ाने के बाद यहाँ जाली हनुमान में, वहाँ पे भी मैं पहली कुश्ती जीत गया तो मेरे को और प्रोत्साहन हुआ कि अरे अपन पहलवानी में और ज़्यादा कर सकते बोले। तो फिर हमारे मदन बड़े बाप टिकराम काका मिलके मेरे को इंदौर लेके गए। इंदौर में ले आके वहाँ पे इंदौर में छोड़े। फिर वहाँ पे इंदौर में मैं खूब मेहनत करा, पहलवानी करा। वहाँ पे अच्छी पहलवानी करके आने के बाद में मगर बहुत मुसीबत हुई, मगर पहलवानी करने के लिए बहुत मुश्किल होती थी। फिर वापस घर को आया हैदराबाद में आके, फिर यहाँ पे भी दंगल आना लड़े। फिर खुले दंगल होते थे, फतेह मैदान में भी पार्टिसिपेट करे, हाथ मिला के लड़ते थे। फिर उसके बाद में कोल्हापुर गया। फिर मैं कोल्हापुर में मोतीबाग तालीम में रहे। मोतीबाग तालीम में गणपत अंडेरकर पहलवान उन्होंने देखते थे, उनके हाथ पे करे हम पहलवानी वहाँ पे। उसके बाद में फिर हैदराबाद को आके यहाँ पे टाइटिल में लड़ना चालू करा मैं। गणेश केसरी में लड़ा पहले, फिर लाला केसरी लड़ा, राजीव गांधी केसरी लड़ा। गणेश केसरी 3 बार लिया मैं कंटिन्यू। उसके बाद में राजीव गांधी केसरी 1 बार लिया। राजीव गांधी केसरी में मिलिट्री के पहलवानों को भी पार्टिसिपेट कराए थे जब हमारे टाइम पे, तो मिलिट्री वालों को भी मैं मार के राजीव गांधी केसरी बन गया मैं। और इंदौर में रहा मैं 2 साल तक। फिर वहाँ से फिर कोल्हापुर गया। कोल्हापुर में भी 2 साल रहा। वहाँ से रोहतक गया। रोहतक में भी मैं 2.5-3 साल तक रहा, रोहतक में भी। काका, आप बाहर भी कुश्तियाँ लड़े क्या? हाँ, बाहर भी कुश्तियाँ कंटिन्यू लड़ते थे ना, हर दंगल को जाते थे। वहाँ पर भी इंदौर में भीम केसरी हुई। भीम केसरी में मैं जॉइंट विनर रहा, दोनों को मिला के। फिर कोल्हापुर में भी मैं बहुत कुश्तियाँ लड़ा वहाँ पे। कोल्हापुर से अहमदनगर जाते थे, आजू बाजू गाँव में जाकर के खुली कुश्तियाँ लड़ते थे। वहाँ पे क्या है, गांव वाले बहुत प्रोत्साहन करते थे, खाने पीने का इंतजाम करते थे पहलवानों को, और दंगल में पैसे भी देते थे जब कभी भी, और कोई दंगलों में बर्तना भी देते थे। ऐसा चलता था पूरा। कौन सा बार कौन टफ गिरे काका? इंदौर में छोगोलाल उस्ताद के पट्टे था, घनश्याम काणे बोल के, उनसे मेरी कुश्ती पूरा 25 मिनट चली इंदौर में। वो जो बहुत टफ कुश्ती थी मेरी सबसे ज़्यादा। काका, आप कौन से वजन से कुश्तियाँ लड़ना चालू करें? मैं 57 केजी से स्टार्ट करा। मैं जब भी 57 फर्स्ट टाइम भी 57 केजी में लड़ा, जब भी गोल्ड मेडल लिया मैं स्टेट में। फिर उसके बाद मैं 62 में लड़ा, 68 में लड़ा, 74 में लड़ा। मैं 57 वेट रखते हुए भी मैं वेट जम करके 74 केजी में अली उस्ताद के पट्टे मोहम्मद पहलवान से लड़ा। मैं जफर पहलवान के भांजे से भी कुश्ती लड़ा। बहुत टफ, उन्होंने मेरे से डबल टिबल तगड़ा पहलवान था, फिर भी मैं उनको बहुत टफ फाइट दिया। काजीपेट में जब फाइनल में लड़ा मैं उनसे, उन्होंने पॉइंट से मेरे से जीत लिए। मोहम्मद पहलवान मैं पॉइंट से हार गया, लेकिन मैं उनके उतना ताकतवर नहीं था उनसे लड़ने के लिए। फिर भी मैं उनसे कुश्ती लड़ा पूरा 3 राउंड पूरे कुश्तियाँ लड़ा मैं। 3 राउंड लड़ने के बाद में उन्होंने पॉइंट से जीते मेरे से कुश्ती मोहम्मद पहलवान। उसके बाद में मैं फिर टाइटिल में आना शुरू करा। फिर मैं वेट छोड़ के फिर हाई वेट चैम्पियन में वेट में लड़ना शुरू करा मैं, टाइटिल कंटिन्यू। काका, वेट कैसा बढ़ा है काका? वेट मेरे को भी टाइटिल में लड़ने की बड़ी ख्वाहिश थी। मेरा वेट नहीं बढ़ता था, तो फिर मैं दूध पीना शुरू कर, ज़्यादा ही दूध पीता था। दूध पीना, घी खाना, और सुबह उठते कि नहर पेट मौज खाना, ये खा के पी के वेट बढ़ा के मैं टाइटिल में लड़ना चालू करा। आजकल के
बच्चे लोग जो ये प्रोटीन के पीछे जाते हैं, प्रोटीन वोटीन का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, मेरे ख्याल से है ये। बाकी तो अपनी अपनी मर्ज़ी की बात है, मगर जितना हो सके जो अपना हिंदुस्तानी खाना पीना है, जैसा दूध का है, घी है, बादाम है, ठंडे, हम ठंडे खुद हमारे हाथ से पीसते थे, पीस के हम खुद सुबह शाम 2 टाइम भी हमारे हाथ से, हम पहलवानी ख़त्म करने के बाद में प्रैक्टिस ख़त्म करके ठंडे पीस के पीते थे हम लोग। आजकल के बच्चे मिक्सी में पीस लेते या तो प्रोटीना खा लेते, ये बेकार है, प्रोटीन वोटीन यूज़ नहीं करना, ये मेरा मानना है ये चीज़ का। आप जहाँ तक हो सकते हैं अपने दूध, घी, बादाम, ड्राई फ्रूट्स खाइए, ये बहुत अपने सेहत के लिए अच्छा रहता, और हम हर चीज़ के उससे लड़ने की ताकत देती है, अपने दम सांस बढ़ता उससे। ये प्रोटीन वोटीन खाने से क्या है, साइड इफ़ेक्ट्स आता, बाद में आप लोगों को कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आएगा, वो मत यूज़ करो। और अभी ये लॉकडाउन चल रहा है, लॉकडाउन में हमारे व्यायामशाला जो हिंदुस्तान की जो प्रैक्टिस है, हम कहीं भी जाके अकेले कर ले सकते। बच्चे लोग जिमों को जाते, जिमों को गए तो आप जिम बंद है, जिम नहीं बंद है तो क्या कर रहे हैं आप, कुछ नहीं कर सक रहे। हाँ, आप कितने प्रॉब्लम हो रहा अभी। हम इंडियन प्रैक्टिस करते हो, हम अकेले कहीं पार्क में जाके कर ले सकते हैं। अपने घर में एक 4x4 का रूम रहे तो उसके अंदर हम दंड बैठक मार ले कि हम हमारा एक्सरसाइज अपना बॉडी को फिट तो कर सकते हैं अपन। हाँ, ऐसा तो अपना थोड़ा दिमाग भी यूज़ करना चाहिए, सो वो वेस्टर्न टाइप में नहीं जाना चाहिए। अपने इंडिया का जो है अपना देसी चीज़, उसको बढ़ाने की कोशिश करना चाहिए। मेरा ये प्रार्थना है सभी से, हिंदुस्तान के भाइयों से, आप अपने इंडियन चीज़ के लिए ज़्यादा प्रोत्साहन करो। ये काका आप नेशनल कितने बार टच करे काका? मैं नेशनल 7 बार गया। नेशनल में दिल्ली छावला कैंप में 2 बार हुआ, भोपाल पुलिस लाइन में हुआ, फिर उसके बाद में फिर मैं हिंद केसरी भी कंटिन्यू 2-3 साल तक कंटिन्यू हिंद केसरी भी लड़ा, मैं टाइटल बोर्ड में भी लड़ा। आरा में हुआ तो आरा में 2 राउंड निकाला मैं हिंद केसरी में, करीब क्वार्टर फाइनल कुछ आता शायद, वहाँ तक गया मैं। फिर दिल्ली के पहलवान से हुआ तो हार गया मैं फिर वहाँ पे। और वो उस टाइम पे, पुराने टाइम पे हम भी छोटे थे, हमारे विष्णु कोसा भी लोग कुश्तियाँ लड़ते थे टाइम पे, कुश्ती जीते तो चंगेरी में जलेबी रख के देते थे। जलेबी, जो छोटा पहलवान जीता तो छोटी चंगेरी में थोड़ी जलेबी, और बड़ा पहलवान लड़ा तो उसको बड़ी चंगेरी में बड़े ज़्यादा जलेबी, ऐसा रख के देते थे पहले ज़माने में। चंगेरी में कुछ जलेबी देते, वो जलेबी लेके ही खुश होते थे पहलवाना बोले उस टाइम पे। और आज के टाइम पे हर वेट में अच्छे अच्छे इनाम मिल रहे हैं बोले, हर वजन में फर्स्ट सेकंड थर्ड प्लेस तक का बहुत ज़्यादा ही इनाम अच्छे अच्छे मिल रहे हैं। उस टाइम पे तो कुछ नहीं मिलता था, खाली मेडल मिलता था बोले, और कुछ नहीं मिलता था हम लोगों को। काका पहलवानी बोल तो क्या चीज़ है? पहलवानी बोल तो एक खेल है, खेल की भावना है, उसको भावना को लेके चलना चाहिए। अब लोग बाहर के लोग थोड़े बहुत आके पहलवानी करते करके वो मोतवरी की बातें करते, ऐसा ओवर कॉन्फिडेंस में बातें करते, उसको तरफ से पहलवानों का भी एक छवि खराब होती, वो नहीं होना चाहिए। पहलवानी बहुत अच्छी चीज़ है, पहलवानी एक अच्छा खेल है, खेल की भावनाओं रख के करना चाहिए। और जैसे बहुत लोग हैं ऐसा भावना रख के खेलते, लेकिन थोड़े लोगों की तरफ से इसका नाम खराब हो रहा है। लेकिन अभी बहुत ज़्यादा इसका वजन पड़ रहा है अभी पहलवानी का, पहलवानी के लिए बहुत प्रोत्साहन मिल रहा है अभी, पूरे हिंदुस्तान में अच्छी वैल्यू हुई पहलवानी की। अभी पहलवानी बोलते खेल है, और इसको खेल की भावना ही रखना चाहिए। और हमारे अपने तेलंगाना में भी पहलवानी की बहुत वैल्यू है, बहुत अच्छी चीज़ है। तेलंगाना स्टेट के अंदर एक से एक पहलवान है, हम लोग पूरे इतना अपने काबिलियत है, हम नॉर्थ वालों को भी फाइट कर सकते हैं हम उतना है। लेकिन अपने में थोड़ा स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से प्रोत्साहन ज़्यादा मिलना चाहिए अभी, ऐसा मेरा मानना है। ऐसा प्रोत्साहन मिलने से थोड़ा कोचिंग भी मिलना चाहिए, तो उन लोगों के पास जो टेक्निक आती है वो टेक्निक अपने पास आने के लिए टाइम लगता। वहाँ टेक्निक आई तो हमारे कोच आए, उस टेक्निक को पहले पिकअप कर लेके इनको सिखाना चाहिए। रूल्स चेंज होते तो वो चेंज का अपने पास आने के लिए टाइम लग जाता। वो वहाँ पे जैसा चेंज हुआ यहाँ पे अपने को मालूम होगा तो हम लोग भी उनसे फाइट कर सकते, नॉर्थ में स्टेट की तरफ से पार्टिसिपेट करके नेशनल के लिए। काका आपका शेड्यूल और डाइट क्या था? शेड्यूल क्या है, सुबह में 4 बजे पहले 3:45 को उठ जाते थे, 15 मिनट में रेडी फ्रेश हो जाते थे, होके प्रैक्टिस चालू कर लेते थे। फिर 6 साढ़े 6 बजे तक प्रैक्टिस पूरी कंप्लीट कर लेके
फिर बादाम पहले बादाम पीस लेके खुद ही पीस लेते हम लोग, पीस के बादाम पी लेते थे। फिर सब्जी रोटी, सब्जी घी से बना के खा लेते थे। रोटी खा लेके फिर 10 बजे तक तो रोटी दूध खा के पी के सो जाते थे हम 10 बजे वापस। बहुत से बस 10:30 बजे तक सो जाते थे। फिर शाम को 2:30 बजे उठ जाते थे। 2:30 बजे उठ के फिर 3 बजे तक फ्रेश हो जाते थे। फ्रेश होकर फिर प्रैक्टिस चालू कर लेते थे। जोर चालू होते थे शाम के टाइम पे। जोर कर लेके फिर शाम में 6 बजे फिर बादाम वादाम पीस लेके पी लेके फिर रात में 8 बजे तक रोटी वोटी खा लेके 9 बजे तक फिर दूध पी लेके रात में फिर 10 बजे तक सो जाते थे हम लोग। और यही दिनचर्या था डेली का हमारा। काका आज के जनरेशन को आप क्या मैसेज देना चाहें? आज का जनरेशन को ये मैसेज देना है मेरे को कि आजकल के बच्चे लोग अपने बड़े लोगों की इज्जत नहीं कर रहे। आप मान मर्यादा करो, आप बड़े लोगों की। बड़े लोग जो बोलते हैं उनको सुनना, क्योंकि बड़े लोग चुप ही नहीं बोलते, उनको तजुर्बा है तो ही उन्होंने आपको बोल रहे। अब उनकी बात को समझना सुनना चाहिए। अब उनकी बात सुनते नहीं, उनको समझते नहीं। आप आपका जो एडवांस टेक्नोलॉजी समझते, ये फ़ोन वोना आने से बहुत दुनिया मालूम हो गई बोल के समझते हैं। दुनिया ऐसा नहीं मालूम होती। दुनिया मालूम करने के लिए आपको खुद को सफ़र करना पड़ता। और खुद को सफ़र करने के लिए जो अपने बड़े लोग रहते हैं उन्होंने सफ़र करे हुए रहते, उन्होंने आपको बताए तो वो रास्ते पे चलना, आप वो सुनना, वो सीखना। अब स्कूल को गए तो आप खुद नहीं पढ़ लेते, आपको मास्टर पढ़ाया तो ही वो देख के सीख के आप सीखते। तो ऐसे ही अपने बड़े लोग चाहे कोई भी फील्ड में हो दो, मैं एक कुश्ती की बात नहीं बोल रहा हूँ, हर एक अपने माँ बाप हर जनों को अपने जनरेशन को जो अपने बच्चों को जो सिखाते हैं उन लोगों की बात सुनना चाहिए, समझना चाहिए। क्योंकि वो समझे तो ही आप लोग को अब दुनिया में संघर्ष करना भी सीखते हैं, अच्छे बुरे का भी मालूम होता। बुरा वक्त आया तो उसको कैसा अपन सफ़र करना बड़े लोग ही बता सकते अपने को, हम नहीं सीख सकते। आप लोग नहीं सीख सकते वो फेस करना। बड़े लोगों की बात सुनना, सुन के आप उनके रास्ते पे चलना, उन्हें बताए तो रास्ते पे चलो। ये मेरी प्रार्थना है आप लोगों से।